हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चिन्मय साहू है और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, है ना। म्यूचुअल फंड आपने बहुत कुछ सुना होगा, म्यूचुअल फंड से ही है। बहुत सारे कंपनी म्यूचुअल फंड्स को अलग तरीके से प्रमोट करती है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सिंपल वे में बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है। और म्यूचुअल फंड में एक्चुअली म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पूरा म्यूचुअल फंड टॉपिक आज कवर नहीं करेंगे। थोड़ा आज खाली जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में क्या-क्या किस टाइप के फंड्स रहते हैं और कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और म्यूचुअल फंड में क्या है, अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊँ, एक प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसको फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, बहुत सारे लोग उसको पैसा पूल करती है म्यूचुअल फंड, और अलग-अलग जगह पे लाइक इक्विटी, बॉन्ड और डेट फंड में इन्वेस्ट करती है ना? और म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पैटर्न है और उसका, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में खाली इक्विटी फंड नहीं होता, है ना? डेट फंड भी है, हाइब्रिड फंड भी है ना? टाइप्स ऑफ फंड है, वो हम लेटर ऑन धीरे-धीरे उसके ऊपर बात करेंगे अलग-अलग टॉपिक के वे में। और सिर्फ म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ, तो फर्स्ट है, जैसे नॉर्मली आपको पता होगा, इक्विटी फंड है ना? जो मार्केट में इन्वेस्ट होता है और मार्केट के हिसाब से हमें प्रॉफिट या लॉस होता है ना? और एक है डेट फंड, जो मतलब सिक्योर होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्स रहता है, देन मनी मार्केट में इन्वेस्ट होता है, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट होता है। तो वो थोड़ा सेफ फंड है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट, और वो भी एक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। और एक जैसे एक हाइब्रिड फंड, जहाँ पे क्या होता है, सम पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी रहता है जो मार्केट रिलेटेड, और कुछ पार्ट डेट फंड रहता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। और कुछ फंड में हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट होता है, इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट होता है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है आपको? एक है डाइवर्सिफिकेशन। एक फंड होता है, मान लीजिए एक लार्ज कैप फंड है ना? कोई भी कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी का एक लार्ज कैप फंड है। तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के स्टॉक है। लार्ज कैप में भी है और अलग-अलग कंपनी के स्टॉक है। मान लीजिए कोई बैंक का लार्ज कैप स्टॉक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लार्ज कैप स्टॉक है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का लार्ज कैप स्टॉक है। तो आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट फंड, सॉरी डिफरेंट स्टॉक एंड डिफरेंट सेक्टर का हो गया। अब मान लीजिए मार्केट ऐसा नहीं कि हर टाइम में सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहा है ना, कभी आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी फार्मास्यूटिकल कंपनी परफॉर्म कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड में ये डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, वो सबसे अच्छा पार्ट है, जहाँ पे आपका पैसा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो मान लीजिए आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो 1000 रुपीज को एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हुआ या कोई एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं हुआ, है ना? तो अलग अलग कंपनी में भी इन्वेस्ट हो रहा है, अलग-अलग सेक्टर में भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में बेस्ट पैटर्न है एसआईपी। आपने बहुत सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने आप उसको क्वार्टरली भी कर सकते हो, हर वीकली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट वो थोड़ा-थोड़ा पैसा आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इन्वेस्ट होता है आपके म्यूचुअल फंड में। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, इसमें क्या है कि आपका मनी एवरेजिंग हो जाता है ना? आपका क्योंकि आपका बैंक से पैसा अलग-अलग दिन में, अलग-अलग महीने के अलग-अलग टाइम पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम में मे बी मार्केट ऊपर होगा, मे बी मार्केट नीचे होगा। और नीचे होगा तो आपको बेनिफिट है कि आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके वहाँ पे कंपाउंडिंग रिटर्न का भी बेनिफिट आपको अच्छा हो जाता है। तो आज ये एसआईपी, ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जहाँ पे हम जॉब करते हैं या बिज़नेस भी करते हैं और हमें जैसे सैलरी हर महीना आती है, तो हम ऐसा नहीं कि लमसम एक टाइम में आप इन्वेस्ट कर लेंगे, और ये हम जैसे हर महीना थोड़ा-थोड़ा हम एसआईपी के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे आपको अभी बताया, एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एसआईपी एक ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड ही है बट एसआईपी एक पैटर्न है ना?
और एसआईपी के थ्रू आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, आपका चाइल्ड एजुकेशन प्लान कर सकते हो, और आप एसआईपी पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने इन्फ्लेशन को भी बीट करते हुए रिटर्न आप पाओगे, है ना? और म्यूचुअल फंड ऐसा चीज है जिसपे आपको बहुत सारे चीजें मतलब इजीली ये हो जाता है। जैसे आप नॉर्मली आप अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से हम कंपेयर करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं है ना? म्यूचुअल फंड में खाली ईएलएसएस करके जो टैक्स सेविंग फंड है उसमें आपका 3 साल का लॉक इन है, और बाकी जो भी म्यूचुअल फंड है उसपे कोई भी लॉक इन नहीं है। और मैं आपको चार्जेस के बारे में बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली 1 साल के अंदर आप अगर रिडीम कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो नॉर्मली 1% एग्जिट लोड लगता है, और भी बहुत सारे फंड में कभी कभी 3 महीना भी हो गया है, कभी कभी उनका 0.30% लगता है, बट नॉर्मली ऑन एन एवरेज मैं 1% बोल के चल रहा हूँ, वो इससे कम ही है। और 1% एग्जिट लोड आपका ये लगता है, और बाकी कोई भी चार्जेस नहीं है। जो भी गवर्नमेंट चार्जेस है, एसटीटी हो गया, ये हो गया, उसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ये एक आज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि मैं अगर कंपेयर करूंगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो और भी जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, तो उस सब में चार्जेस थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें एक तो आपको पता है कि एसआईपी का आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाता है। आप जॉब करते हो, आपको हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा आप एसआईपी में इन्वेस्ट करो, आपका वो एसआईपी में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट क्या हो गया, आपका सेविंग भी हो गया, और आपको इन्वेस्ट इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न भी आ रहा है। और आप ये ट्राई करो, कभी भी आप एसआईपी में आप खुद से इन्वेस्ट मत करो, है ना? ट्राई करो कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हो, या तो हमें कांटेक्ट करो, हम भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आप एक प्लान करके प्रॉपर आपका गोल सेट करो, आपका बजट सेट करो, देन आप इन्वेस्ट करो, तो आपको रिटर्न का मजा अच्छा आएगा। और कैसा है कि म्यूचुअल फंड में ये बेनिफिट है कि आप जितना लॉन्ग टर्म आप मार्केट में रहोगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा रहेगा। और आपको एक चीज मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट किया और आप उसको ट्रैक भी आज के डेट में इजी हो गया। बहुत सारे ऐप है, आप इस कंपनी का मान लो आपने आईसीआईसी प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड आपने बाय किया, तो आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो, उनका ऐप है वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, और आप माई कैम्स के ऐप में भी चेक कर सकते हो। वो के फिन कार्ड का भी आता है जो म्यूचुअल फंड सेंट्रल करके, उसमें ऑल ओवर इंडस्ट्री जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी हो उसका भी आप ट्रैक कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, आप एक बार अप्रोच करते हैं ना आपको इन्वेस्ट करने के लिए, आपको बैंक वाले भी अप्रोच करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कोई लोकल ब्रोकर अप्रोच करते हैं इन्वेस्ट करने, आप चेक करो कि वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर है क्या। जैसे हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा ARN नंबर है 252191, ये आप चेक कर सकते हो, और हमारा कंपनी का नाम वहाँ पे मेंशन होगा, वो भी एम्फी के वेबसाइट में। तो आप एक बार चेक करो कि वो जो आपको अप्रोच कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए वो सही डिस्ट्रीब्यूटर है क्या। और एक चीज आपको बेनिफिट एसआईपी में और एक बेनिफिट है ना, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने एसआईपी किया, आपका एसआईपी चल रहा है, हर महीना आप इन्वेस्ट हो रहा है, हर महीना जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट चल रहा है, और बीच में आपने जॉब चेंज किया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और उस जो 2 महीना नोटिस पीरियड में आपको सैलरी नहीं आया, तो एसआईपी में एक ऑप्शन है एसआईपी पॉज करके, तो वहां पे आप एसआईपी पॉज कर सकते हो 6 महीना तक। बट आप उसको आप 1 महीना 2 महीना 3 जितना भी आपको लगेगा आप कर सकते हो वहां पे पॉज करके, तो उतने महीने में आपका एसआईपी नहीं डिडक्ट होगा आपके बैंक अकाउंट से। तो ये सारे बेनिफिट है, और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी जैसे बताया आपको, एसडब्ल्यूपी भी है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी है, एसटीपी है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी है। तो इसके एक एक टॉपिक में अलग से हम बात करेंगे आगे जाके, तो पूरा अलग से सेपरेट टॉपिक रहेगा जिसमें हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो आज मैं जस्ट म्यूचुअल फंड ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि कैसा होता है, क्या बेनिफिट है, क्या चार्जेस है, और म्यूचुअल फंड में क्या क्या बेनिफिट है। जैसे आपको बताया डाइवर्सिफिकेशन है, आपको टाइम वैल्यू मिलता है, जितना लॉन्ग टर्म आप रहोगे इन्वेस्टमेंट में आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। और जैसे आपको कंपाउंड रिटर्न का बेनिफिट है, जैसे आपको रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न यहाँ पे मिलता है। और चार्जेस जैसे बताया कि चार्जेस भी आज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको चार्जेस कम है ना? सो गाइज आज के लिए इतना ही। और आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में जितना मैं सिंपल वे में बोलना चाह रहा था मैंने एक्सप्लेन किया।
पर आपको लगे कि आपको और कुछ जानना है या मैं कुछ भी छूट रहा हूँ, तो आप हमें नीचे कमेंट करिए। और हमारा इंस्टाग्राम में पेज भी है, प्रीवेंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड करके, उसको भी आप फॉलो करिए और उस वहाँ पे भी आप हमें डीएम कर सकते हो रिगार्डिंग आपके जैसे पर्सनलाइज आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में या कुछ किसी और प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे भी हमें आप इंस्टाग्राम में हमें हमें मैसेज भी कर सकते हो। और हमें हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो और शेयर करिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, आपके फैमिली में शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज के डेट में मतलब आज ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड बहुत नेसेसरी हो गया आज के डेट में, और आपको एटलीस्ट ये सारी बेसिक चीज़ें तो पता होना ही चाहिए, है ना? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।